अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज पांचवा रोज़ा है। हम लोगों ने आज जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अफ्तार की, क्योंकि आज हम लोग ने थोड़ा स्पेशल चीज़ें बनानी थी और ज़्यादा बनानी थी। क्योंकि हम लोगों ने घर महीना एक इफ्तार पार्टी रख ली थी छोटी सी, तो हम लोगों ने कहा कुछ अच्छा बनाया जाए। तो सबसे पहले अफ्तार ने यहाँ पर बेसन खोल लिया था और थोड़ा बहुत गिरा भी दिया। फिर यहाँ पर हमारे आ गए थे घर की रौनक, हमारा बिल्ला। इसको हमने पाला है और बाकी जो है वो हमने नहीं पाला। ये मुँह गंदा करके आया, इतना गंदा है नहीं, बहुत प्यारा है, बहुत इनोसेंट सा है और बहुत ज़्यादा लविंग है। फिर हम लोगों ने सबसे पहले इसका खाना गर्म करने रखा ताकि इसको खाना दे दें, और ये सब्र से बैठ गया कि इनको अब खाना मिलेगा। इन्होंने देख लिया था। फिर आप ने बेसन के अंदर ये सोडा डाला था और पता नहीं क्या डाला था, पानी डाला और उसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। इसके बनेंगे फुल्कियाँ, वो मतलब वो वाली फुल्कियाँ ना, दही बड़े और जो वगैरह होते हैं। फिर मैंने इसको एक किस दिया और ये बहुत प्यार से हम लोग को किस देता है। और ये जो ये इसकी वाइफ है, ये भी बहुत प्यारी है, बस ये हमारे को हाथ लगाने नहीं देती, ना ही प्यार करने देती है। तो आप ही ने अभी स्टार्ट किए हैं मैक्रोनी बनाना। तो मैक्रोनी सबसे पहले बॉयल होंगे और ये इन्होंने दिखाया कि हमारी पाकिस्तानी जुगाड़ उसको पैक करके रखा हुआ है। तो पहले पानी में डाल दिया मैक्रोनी, दैन उसके बाद जो है इसके अंदर डालेंगे फिर नमक और जो है तेल डालेंगे और पता नहीं क्या क्या डाला इन्होंने। फिर इसको बॉईल करने के लिए रख दिया, नमक डाला, 1-2 चम्मच डालते हैं। फिर इसको मिक्स किया, दैन उसके बाद इसके अंदर डाला तेल ताकि ये थोड़े चिपके ना आपस में, फिर भी ये चिपक जाते हैं। यहाँ पर फिर बॉयल हो गए थे, निकाल लिए थे हम लोगों ने। फिर यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही थी फुल्कियाँ बनाने की, और यहाँ पर चिकन आप ने निकाला थोड़ा मैरिनेट करने के लिए। इसमें सबसे पहले इन्होंने सामान डाला जो कि डलता है, सबको ही पता है क्या क्या डलता है भाई। और फिर सब कुछ डालती गई, वो पता नहीं कौन कौन से मसाले, आधे से ज़्यादा चीज़ों के मसाले तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैं भाई नहीं पकाती खाना, तो मुझे नहीं पता कौन सा मसाला है कौन सा होता है। तकरीबन जो फेमस होते हैं ना, मतलब पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, इस टाइप की तो चीज़ें पता है मुझे, पर इसके अलावा जो है ना वो नहीं पता, जो एक जैसे होते ना। फिर दही डालकर इसके अंदर यहाँ पर हमारे घर की लाइट चली गई थी। लोग कहते हैं कि कराची जो है रोशनियों का शहर है, पर रोशनियों तो है यहाँ पर लाइट नहीं आती है भाई। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ कराची की, बस यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं इस सेंस में रोशनियों का शहर है कि यहाँ पर ना रौनक बहुत ज़्यादा रहती है। रात रात तक में भी आप बाहर निकले ना तो रौनक मिलेगी आपको। फिर मम्मा ने यहाँ पर फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट की थी। इसको पहले तेल में तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। ये जब सही से तड़प जाती है ना, फिर उसके बाद उसको निकालते हैं और फिर उसको पानी में डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा खाना तो मुझे भी पकाना आ गया, लेकिन सिर्फ देखने की हद तक। मैं कभी खाना नहीं पकाऊंगी, क्योंकि एक दफ़ा कुछ पका लो ना तो वो आप लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि भाई आपने ये पकाना है, आप ये बहुत अच्छा पकाते हैं, फिर वो आप पूरी ज़िंदगी पका के खिलाते रहें। तो मैं इसलिए बोलती हूँ मैं खाना पकाना तभी सीखूंगी जब मेरी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। अभी मेरी बड़ी बहन है तो मैं बैठ के सिर्फ आराम करती हूँ। फिर यहाँ पर आप ही ने पकाना स्टार्ट की थी। सबसे पहले इन्होंने सब्ज़ियाँ पूरे मास्टर शेफ़ अंदाज में जो है ना पकाना स्टार्ट की। इसको थोड़ा थोड़ा कच्चा पक्का पकाना होता है सब्जियों को। ये डलेंगी उसके अंदर और पराठे के अंदर। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाला, जो कि दिख रहा ही नहीं था नमक डाला भी है या नहीं। और फिर सोया सॉस डाल के इन्होंने फुल एटीट्यूड में जाके पकाना शुरू की। और फिर मम्मा ने बोला तेज़ आँच हो रही है, आहिस्ता करो इसको, तो उन्होंने कम कर दी थी। फिर उसके बाद इन्होंने इसको मिक्स किया और सारी सब्जियां पकानी थी कच्ची कच्ची। और फिर इसके बाद जो चिकन मैरिनेट किया था उसको पकाया जब तक वो पूरा ब्राउन नहीं हो जाता, मतलब पक नहीं जाता ना, तब तक पकाया। फिर उसके बाद इसका बनना था रोल पराठा, जो कि मैंने बोला था कि मैं खाऊंगी भाई, बहुत शौक से खाऊंगी, पर मुझसे वो खाया ही नहीं गया। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अफ्तार के बाद पकाऊंगी मैगी और वो खाऊंगी। काफ़ी दिन से दिल था मेरा मैगी खाने का। और फिर जब मैंने वो मैगी पकाई ना, वो मुझसे खाई नहीं गई। फिर अभी ने यहाँ पर पकाए थे मैक्रोनी, जो कि हमारे यहाँ तकरीबन रोज़ ही बनते हैं, क्योंकि हम सबको पसंद है, हम सब खा लेते हैं। फिर यहाँ पर यहाँ पे से खुल ही नहीं रहा था, फिर मैंने इतनी मुश्किल से खोला और फिर इसमें मैक्रोनी डाल ले। और मैक्रोनी की शक्ल तो आज इतनी मस्त लग रही थी ना, जिसकी कोई हद नहीं। पर ये मैंने थोड़े से ही खाए थे, क्योंकि यार अफ्तारी में नहीं खाया जाता, किस किस से नहीं खाया जाता बताना। और आज मुझे इतना कोई रोज़ा लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं, पता नहीं क्यों। फिर मम्मा ने रोल पराठे के लिए, उसके जो पराठे पकते हैं उसके लिए रोटी बनाना स्टार्ट की, मतलब पराठा जो बनता है वो। और मम्मा को इतनी मास्टर शेफ़ है ना हमारी, इतने अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाती हैं यार, किसी दिन आप लोग खा लेना तो दीवाने हो जाए। मम्मा ने फिर पराठा बनाया, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर उसको पका लिया, क्योंकि हम लोग के यहाँ ज़्यादातर तेल यूज़ नहीं करते मम्मा की वजह से, क्योंकि मम्मा को ब्लड प्रेशर है, तो डॉक्टर ने बोला है तेल और नमक वगैरह ना चीज़ें कम खाएं। तो हम मम्मा की वजह से हम लोग भी कम खाते हैं। और ये है हमारा फुल किचन का टूर। काफ़ी अच्छा है हमारा किचन। मुझे पर्सनली किचन बहुत पसंद है, पर मैं यहाँ पे बहुत कम आती हूँ, मेरा यहाँ बहुत कम काम होता है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये देखो, ये हमारी लाइट है जिसकी वजह से हमारी रोशनी तेज़ हो जाती है। मसला ये है कि हमारे किचन के ऊपर ना लाइटिंग नहीं है,
तो हमारी जो खाने की चीज़ें हैं ना वो उस पर लाइटिंग कम आती है। और यहाँ पे मैं जा रही थी कुछ लेने के लिए, तो यहाँ मैंने अपने देखा कि हमारी बिल्ली स्टंट दिखा रही है भाई। ये पर्दे के ऊपर भी चढ़ जाती है, डंडे के ऊपर। फिर मैंने सोचा कि मैं ना 3-4 बोटियाँ चुरा लूँ और मैं ये रोज़े में चोरी करते हुए। मेरी बहन मुझे मना कर रही थी नहीं उठा, पर मैं ये उठा इसलिए रही थी कि मैं डालूँगी इसको मैगी के अंदर। मैंने कुछ सोचा हुआ था कि मैं मैगी पकाऊंगी कुछ अच्छी सी, तो मैंने इसको रख दिया फ्रिज में हटा के कि मैं इसको मैगी के अंदर डालूंगी। फिर मैंने रख दिया इसको और बोला कि किसी को भी इसको नहीं लेना। फिर मम्मा ने कहा कि उठा के लाओ रायता, और मैं जल्दी से गई रायता लेकर आई, क्योंकि इसको हम डालेंगे रोल पराठे के अंदर। तो मैंने यहाँ पे को ला के दे दिया कि वो बनाया। पापी ने बनाना स्टार्ट किया रोल पराठा। सबसे पहले इसके ऊपर ग्रीन चटनी डाली, फिर से वेजिटेबल्स बना के रखी हुई थी वो डाली, अच्छे से उसको सेट किया। दैन उसके बाद इन्होंने डाली चिकन के पीसेस। और ये मैं बोल रही थी कि ये मेरा पराठा है तो इसके अंदर चिकन ज़्यादा डालना, क्योंकि मुझे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। पर मैंने ये नहीं खाया था कसम से, थोड़ा सा खाया था, अपनी मम्मा को दे दिया था। फिर आप ही ने बोला इसको पैक कैसे करते हैं, मैंने कहा मैं बताती हूँ, मुझे आता है अच्छे से पैक करना, पर उन्होंने मुझसे करवाया ही नहीं। फिर आप ही ने खुद ही से रोल को पैक करने की कोशिश की और फाइनली ये कामयाब हो गई थी। उन्होंने रोल पैक करके रख दिया साइड में। और फिर कुछ और रोल पराठे बनाए, जो कि बहुत सारे हम लोग फैमिली मेम्बर थे तो उनके लिए। और फिर यहाँ पर मम्मा प्रिपेयर कर रही थी दही बड़े, और जो दही बड़ों के साथ चटनी आती है, मतलब पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, ये वाले जो दही बड़े होते हैं जो भी है। खैर मुझे ये वाले बहुत पसंद है। और फिर एक दफ़ा मम्मा ने वो वाले बनाए थे और एक जगह पर मम्मा ने दही बड़े बनाए थे और एक चटनी वाले बनाए थे। फिर उसके ऊपर सारी चीज़ों की पोरिंग करके दही डाली और उसके ऊपर मसाले वगैरह डाले, और ये इतनी मज़े की लग रही थी ना देखने में जिसकी कोई हद नहीं। इसके ऊपर हरी चटनी डाली मम्मा ने, और इसके ऊपर डाला है मसाला, चाट का मसाला। और पता है क्या, मम्मा जो ये चाट मसाले और जो मसाले वगैरह बनते हैं ना, हम लोग घर में खुद ही बना लेते हैं, मम्मा बनाती है हमारे। फिर चटनी डाली, मसाला डाला, और इसका फाइनल लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी गार्निश कर दी थी। और फिर रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था, तो रोज़ा स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। टाटा।